Assalamualaikum everyone. This is IGCSE Cambridge GC O levels और एडिशनल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस. टॉपिक है फंक्शंस का ऑब्वियसली. एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका करेंगे इंशाल्लाह. तो हम कहते हैं गिवन दैट ईच ऑफ द फंक्शन इज़ डिफाइंड एज द डोमेन. फॉर द डोमेन आपको डोमेन यहाँ पर गिवन है. ठीक है, अच्छी बात है, डोमेन दे दिए. फाइंड द रेंज ऑफ, बस रेंज निकालने हैं इसके, बहुत आसान है. तो कुछ स्टूडेंट्स हैं रेंज इस तरह से निकालते हैं कि वो पहले सारी वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं. लाइक फंक्शन आपके पास दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 - 2x, और जो डोमेन दिया हुआ है -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, यही सारे डोमेन्स दिए हुए थे हमें. तो वो फंक्शन में ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं. -3 रखा, 5 -2, और यहाँ पर रखेंगे -3. तो 5 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 6 हो जाएगा. 6 + 5 हो जाएगा 11. तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 11 आ रहा है. अब चूँकि यहाँ पे मॉड्यूलस का साइन था नहीं, इस वजह से हम इसमें मॉड्यूलस देखेंगे नहीं. अब बारी बारी आप सारे मार्क्स आंसर्स को चेक कर लें. पहले सिर्फ बी और सी में मॉड्यूलस है. ठीक है, अब -2 रख के देखें. 5 - 2x, यानी कि यहाँ पर -2 आएगा. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 5 + 4 9 हो जाएगा. यहाँ आंसर आपका आ गया 9. फिर आप इक्वेशन में -1 रख के चेक करेंगे. यहाँ आपने -1 रखा. 5 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 7 हो जाएगा. दिस इज़ 7. फिर आप 0 रखेंगे. 5 - 2 0 0. 5 में से 2 माइनस 5 - 0 5 हो गया. अब अगर आप देखते हैं वैल्यू हमारी डिक्रीज़ होती जा रही है. ठीक है, 5 - 2 1 2 हो जाएगा. 5 - 2 आपके पास 3 आ जाना चाहिए. सॉरी, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़. इसके बाद आप रखेंगे 2. एफ एक्स की जगह आपको यहाँ 2 रखना है, इधर भी 2. और 5 - 2x की जगह आपने 2 रखा. 2 2 ज़ा 4. 5 - 4 आपके पास 1 आ जाएगा. अगर कोई स्टूडेंट्स कहे कि हम इसको इसमें 2 कम होते जा रहे हैं, बिल्कुल, तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. यहाँ पे 2 कम होता जा रहा है क्योंकि 5 में से हमारे पास टेबल मल्टीपल ऑफ 2 रिली कम होता जा रहा है. ठीक है, तो वो भी सही है. अगर आप डायरेक्ट 3 में से 5 में से 2 माइनस किया 3, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 में से 2 माइनस करेंगे मज़ीद, और 1 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका हो जाना चाहिए. हम पहले करके देखते हैं, तुक्का मारते हैं, उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन करके देखेंगे. 1 में से 2 माइनस किया तो -1 होना चाहिए. फिर -1 में से -2 माइनस किया तो -3 होना चाहिए. अब अगर आप इन्हें चेक कर लें, 3 रख के देखेंगे. 5 - 2 यहाँ पर आ जाएगा 6. 5 - 6 1 हो जाता है माइनस का. ठीक है, इसका मतलब हमने सही गैस किया. कुछ टीचर्स, कुछ बच्चे इसको इस तरह से करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे एक सजेशन दूं आपको कि आप सिर्फ ये लास्ट का नंबर ट्राई करें, -3, जो कि हमने रखा तो 11 आया पॉजिटिव का, और एक ये वाला नंबर रखें +4, जिससे हमारा आंसर -3 आया. अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी देखनी होती है कि 5 - 2x इज़ इक्वल्स टू 0 सपोज करें. 5 यहाँ पर जाएगा, 2x उधर पॉजिटिव हो जाएगा, और 5/2 2.5 हो जाएगा. x इज इक्वल्स टू 2.5. तो जब आप x की वैल्यू को 2.5 रखेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाना चाहिए था. अब 2.5 हमारा यहाँ कहीं बीच में है. अगर कोई टर्निंग पॉइंट का सवाल पूछता है कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या होता, तो देखिए 2 और 3 के बीच में 2.5 आ रहा है, तो इसका टर्निंग पॉइंट 2.5 और 0 होता. ठीक है, x का 2.5 रखते हैं हम यहाँ पर. अगर आप यहाँ 2.5 रखेंगे तो 2.5 क्या हो जाएगा? +5, और 5 - 5 0 हो जाएगा. तो ये चीज़ यहाँ पर आगे जाके आपको पता चलेगी कि हम जब टर्निंग पॉइंट निकाल रहे होते हैं किसी फंक्शन के अंदर, तो हम उसका जो ये डोमेन होता है पूरा, ये जो 5 - 2 जो फंक्शन है, इसको 0 सपोज करते हैं. ठीक है, बहरहाल अभी हमने यहाँ पर क्या किया, हमने रेंज निकाल ली. हमारे पास एक आ रहा है -3 और एक आ रहा है हमारे पास 11. तो -3 से लेकर के, क्योंकि -3 नेगेटिव का है तो छोटा होगा, और वहाँ से लेकर के 11 तक हमारा आंसर आएगा फंक्शन का. सही. अब हम देखते हैं इसका पार्ट बी. पार्ट बी में अगर आप जाएँ तो पार्ट बी में लिखा हुआ है g ऑफ x g ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 - 2x.
अब देखें फिर यहाँ पर इन्होंने मॉड्यूलस दे दिया। अब यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें वही होंगी जो टेबल हमने पहले बनाया था। हमारा आंसर आ रहा था 11, 11 माइनस 2 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1, फिर -1 और फिर -3 आ रहा था हमारा। -3 पर, -2 पर, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पर इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन होगा तो 11 तक माना जाएगा। 11 इसका इमेज जो है सबसे ज़्यादा इधर तक होगा, ग्रेटेस्ट इसका 11 होगा। लेकिन अब इसका जो -3 है वो इसका -3 नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है कि अब आपने मॉड्यूलस का कर्व बनाना है। अब जब आपने मॉड्यूलस का कर्व बनाना है तो पहले जो तो कर्व वो आपका इक्वेशन का था। पहले आपका कर्व कुछ इस तरह से बन रहा था, मैं इसको बताऊं, ये कर्व आपका कुछ इस तरह से बन रहा होगा। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई इसको बिल्कुल उस पर मत जाइएगा कि सर ये सही है। अब ये 5 - 2x है, इसका जो टर्निंग पॉइंट, अब इसमें टर्निंग पॉइंट तो इसमें था नहीं। x का हमारा 0 ले तो यहाँ पर आ रहा होगा 2.5 पे, x का 2.5 हमारा यहाँ आ रहा होगा, ये मेरा 2 होगा, ये मेरा 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरा 1 आ रहा होगा, यहाँ पर मेरा -1 आ रहा होगा। तो ये हमारा x का 0 था। लेकिन यहाँ मॉड्यूलस वाला साइन है। मॉड्यूलस वाले में क्या होता है आपका कि जो आपका 2.5 पर है, ये 5 है आपका, लेट से ये आपका 5 है जो यहाँ से इसका इंटरसेप्ट है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। सिर्फ समझाने के लिए बताऊँ तो कर्व आपका यहाँ इधर 2.5 पर आकर वापस ऊपर हो जाएगा ऐसे करके। मैं इसको थोड़ा और नीचे कर दूँ इस तरह से, ठीक है। ये आपका 2.5 पॉइंट है, ये आपका पॉइंट 2.5 है, x इज इक्वल टू 2.5। ये नीचे आने के बजाय वापस ऊपर चला जाएगा, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। तो रेंज जो है ना आपकी वो ये कहलाती है कि ये मैक्सिमम 5 है और ये 0 है, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, सही। तो इन दोनों के दरमियान रहेगा आपका जो फंक्शन है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 5। लेकिन अभी जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट आ रहा था वो क्या आ रहा था 11। तो हम ये इस 5 को हम 11 ले लेंगे जो मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इसको 0 लेंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर 0 यहाँ कहीं पर भी नहीं था, आपने 0 कैसे ले लिया? तो भाई जब भी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आती है तो एब्सोल्यूट वैल्यू में इस पूरे डोमेन को 5 - 2x को, जो मैंने पार्ट ए में भी समझाया था, 0 रखेंगे। 5/2 ऑफ x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2.5। 2.5 पर आप रखेंगे तो पूरा फंक्शन x का 2.5 रखा इस तरह से 2 सॉरी, अगर आपने fx में 2.5 रखा तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो 0 इसकी लीस्ट वैल्यू है। अब आप बोलेंगे सर लीस्ट तो इसमें -3 भी आ रहा है। सर -3 आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू में सॉल्व करेंगे तो जो -3 है वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट के अंदर माइनस का आंसर पॉजिटिव हो जाता है और ये -3 का ये भी पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो कर्व आपका यहाँ यूँ आकर के वापस ऐसे चला जाएगा कि 2 पर भी 1 और 3 पर भी 1। तो ये इसका टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। तो ये जो रेंज आपकी बनी ये 11 या मैक्सिमम था और 0 आपका मिनिमम था। तो 0 से 11 के दरमियान आपका आंसर आया। बात समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको? अब देखते हैं पार्ट सी। अच्छा, पार्ट सी में इन्होंने सिर्फ 2x को मॉड्यूलस में रखा है। ओके, तो देखो इसका मतलब ये हुआ, इसका भी बिल्कुल सेम एज आ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आना चाहिए। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसका डोमेन अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ, 2x को 0 रखते हैं तो 5 - 0 5 ही हो जाएगा। पूरी वैल्यू डोमेन एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर नहीं है, तो इसलिए इसको अलग अलग करके चेक करते हैं। तो हम इसके अंदर लेंगे -3 -4 और 2 -1 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हम इसमें लेते हैं hx इज़ इक्वल्स टू 5 - 2x मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो भी माइनस होगा, जैसे ये 2 3 ज़ा 6 माइनस का 6, तो माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा। तो बाहर वो माइनस का 6 ही रहेगा। नहीं, मेरे ख्याल में डायरेक्ट करवाना अभी इस वक्त डायरेक्ट नहीं करवाऊँ आप लोगों को। देखें h मैंने यहाँ रखा -3, ठीक है। यहाँ पर है 2, ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू हटेगी तो वो खुद ही प्लस हो जाएगा, यानी कि एब्सोल्यूट के अंदर जो भी साइन होता है वो पॉजिटिव हो जाता है माइनस का। तो अब ये माइनस प्लस माइनस होकर 5 - 6 होगा, मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है। तो यहाँ आंसर है इसका -1 आ जाएगा। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर आप 2 2 ज़ा 4 करते हैं तो 5 - 4 1 हो जाएगा। करके देख लेता हूँ। 5 - 2 2 ज़ा 4 नेगेटिव का 4, तो ये प्लस हो जाएगा खुद ही एब्सोल्यूट वैल्यू के से। 5 में से 4 किया तो 1 आ गया, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट में 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 जो कि प्लस का 2 हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस किया तो 3 हो जाएगा। फिर 5 माइनस एब्सोल्यूट के अंदर 2 0 ज़ा 0, तो ये 5 हो जाएगा।
फिर 5 माइनस एब्सोल्यूट के अंदर 2 1 2, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। फिर 5 माइनस 2x, 2 2 4, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। फिर 5 माइनस 2 3 6, 5 माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा। फिर एब्सोल्यूट के अंदर 2 4 8, 5 में से 8 माइनस किया तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू -3 आ रही है एच एक्स की, और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आपकी +3 आ रही है। ठीक है, +5 थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, +5 है। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखें फंक्शन सेम ही था, 5 - 2x, 5 - 2x, 5 - 2x। सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू आने की वजह से पूरा आंसर चेंज हो रहा है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, होल पे एब्सोल्यूट आ जाए तो आपने 0 कंसीडर करके देखना होता है कि इसका टर्निंग पॉइंट कहाँ से, इसका वी शेप बनेगा ऑब्वियसली। ठीक है जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।